अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब कासमी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है टाउट कल्चर में गिरा हमारा दफ्तरी निजाम, जुबान और बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब कासमी साहब के साथ। जी कासमी साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। जी, एक क्वेश्चन है जो पहले मैं आपसे कई दफा पूछ चुका हूं, आज फिर जसारत कर रहा हूं कि नए और पुराने लाहौर में आप क्या फर्क देखते हैं? नए और पुराने लाहौर में सारा खाते बंद कर लग रहा, टक्कर मारने लगे। मेरी पहले आप बात सुने। खाते जी लग रही है कोई गन पॉइंट पे प्रोग्राम करा रहे हैं। मेरी छेड़ बन गई है, मैं नाई से बाल कटवाने के लिए जाता हूँ, मुझे कहता है जी पैसे रहने दे, बस सिर्फ इतना बता दे नए और पुराने लाहौर में फर्क क्या है। तो लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आती हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, कहती है नहीं, सिर्फ इतना बता दो नए और पुराने लाहौर में फर्क है। तो ये देखें, मेरा आपने छेड़ बना दी। ये बताइए कि आज क्या वजह है कि आज तक कोई खातून मज़ार निगार पैदा नहीं हुई? मुझे क्या पता, होने नहीं देती। आफ्ताब साहब मैं कालम निगार है ना, कोई दाई तो नहीं है। तुसी हस रहे जी जिवें तत्ते तवे ते बैठे। अच्छा गल करके ना पछतान लग पैंदे। जी कासमी साहब, आप और आपके एक और लाहौर के शायर जो कि आपके दोस्त थे, इस्लामाबाद जनरल ज़ियाउल हक को गंदे लतीफे सुनाया करते थे, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? वाह, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमजद इस्लाम अमजद की बात कर रहे हैं ये। मैं तो सीधे सीधे लतीफे सुनाता था, गंदी बातें वो करता था। अमजद इस्लाम अमजद आपके मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। ये भी शायर ने जी? नहीं, इन्हां दा पतीसा मशहूर सारे है किदां दे, इन्हां दा मुंह किहो जिहा मैं जुगत करनी। यार तुमने अमजद इस्लाम नहीं देखा? मैंने नहीं देखा जी। यार भैया बात सुनिए, ये अमजद इस्लाम अमजद की तस्वीर दिखा दें इन्हें, इन्होंने अमजद इस्लाम नहीं देखा, कैसे लोग हैं? है अमजद इस्लाम है जी? बड़ी ऐनक लाई, अन्नी बाकरा नहीं लगन सारा लगदा टीवी ते बंद प्लस्तर पे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? थोड़ा नहीं हो सकता। पुरानी बात है जब वो नौजवान होते थे। ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨ 1947 में दादा हजूर बिला वजह मारे गए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। वो कैसे? ਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਡੋਰ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਿਰ ਹੈ। सर आजकल लापता आ गए ने, किधर गायब ने? वो कुछ अरसे से सागर सिद्दीकी दी दरी झाड़ के विचों गजलां कढण दे। हाँ टीवी पे नहीं आ रहे, लेकिन काम वाम करते हैं बथेरे इधर। काम होण की घरां च करदे फजूल बेतुकी बातें। सर साडे बुजुर्ग ने, साडा इन्ना भी हक नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने किया क्या क्या कुछ है। की कीता जी? बताया आपको? इनको ये तो बताया उन्होंने किया क्या 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 कुछ किया? मतलब ड्रामे लिखे हैं या उसके अलावा कोई अखबार? तो जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने क्या क्या किया। सानू कुछ साडे बुआ के की घर है। ये स्क्रीन क्लियर करें, अमजद साहब की तस्वीर उतार लें। सिर ते वेखो, माने लगदा बच्चा पुट्ठा सुता है। सारे के इन्होंने किताबां लिखी है कि सिर्फ जिल्द कर दे। इन्होंने बड़ा मशहूर इनका एक ड्रामा था, केड़ा? वारिस। वो इनका नहीं था, वो ये और किसका था? वो जांगलूस का चरवा था। ये आप बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं, लेकिन इसको ऑन एयर न कीजिएगा, काट दीजिएगा। मैं वैसे उसमें क्रेडिट सारे का सारा देता हूं कहानी को, जो जाहिर मरकजी ख्याल इनका नहीं था, और फिर आर्टिस्ट्स को, अदाकारी उसमें कमा, शुजात हाशमी एट हिज बेस्ट। मैं समझता हूं कि चौधरी हशमत का उसमें कैरेक्टर था जो महबूब आलम ने परफॉर्म किया, वो लाजवाब था, और दूसरा कोई अमर कैरेक्टर था तो वो शुजात हाशमी का। अच्छा वैसे एक बात है, मौलादाद का कैरेक्टर मौला खुश रखे दाद। इन्होंने जी होर भी कुछ लिखा है इन्हां तो इलावा? हां जी, इन्हां ने कंधां लिखियां, सिनेमे च फिल्मां लिखियां ने, बाथरूम में गंदियां गल्लां लिखियां ने। ये क्या बात कर रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਫੈਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। शायर है यार। तन किताबां कितनी लिखी हैं जिन्होंने? बेशुमार किताबें लिखी हैं। कोई और काम क्यों नहीं? सातवां क्या? कोई और काम क्यों नहीं किया? नहीं, सातवां दर इनकी एक अच्छी किताब थी। जी
कासमी साहब, आपसे स्टॉकहोम में मुलाकात हुई थी, उस वक्त आप नॉर्वे में एम्बेसडर थे, तो आपने नॉर्वे की जो बहुत तारीफ की थी, जिसमें आपने ज्यादा जोर नॉर्वे की खूबसूरत लड़कियों पे दिया था। फिर आप यानी वहां भी आप खूबसूरत खवातीन की तारीफ करते हैं? नहीं, मेकअप भेज दे सी जी। देखना कितने स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, मैं हूँ बेसिकली शायर। अच्छा, बात तो सुन लेना पहले। जी, उस बात कीजिएगा, कोई राज ना लीक कीजिएगा। कि फिर आप वो खूबसूरत लड़कियों के देश को छोड़ के थाईलैंड क्यों चले गए? हाँ जी। शायर को क्रिएटिविटी को गहराई से खींच के निकालना पड़ता है। कासमी साहब शेर कड्डन है, गटर कड्डन है। आपने कुछ अरसा पहले हमारे ही शो में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी नवाज लीग में जाएंगे, इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। जी, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो बड़े सेंसिबल आदमी हैं, लेकिन फैसला तो उन्होंने इसके बरक्स किया। इसका मतलब है सेंसिबिलिटी का तकाजा यही था कि वो पीटीआई में जाते। देखिए, जब मेरा उनसे राब्ता हुआ, जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मैंने क्या, मैं जो कहूँ वही करूँ, जरूरी नहीं फराज, मैनू तरकी कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। नचना तुसी की है, तुसी कहो मैं तिल कहां सारी रात। अच्छा, वापस आ जाए कासमी साहब में, आ जाए वापस। सारे कुछ जीने कने कदी किसे च कदी किसे। ये अच्छा, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप मुशायरे का मौका हाथ से नहीं जाने देते। जी, क्यों शेर इतने सुनाते हैं? मुशायरा तो पुराने टायर लेके कर देंगे ने जनाब। तू टायरां दी गल कर रहे है, ओ आटा लेके भी सुना देंगे। एक बंदे ने गड्डी च वाह भरी, हुण के 5 रुपए तो कहते 5 नहीं शेर सुन लो, उन्हें दूजे जो भी कटती। होटल चो खाना खान टिप नहीं देते, वेटर नूं शेर सुना देते, वो बिल भुल गया भी लैने किन्ने ना। मनारे पाकिस्तान गए ने जनाब, उत्थे वाशरूम बने ने ना, अंदर गए ने, बाहर आके कहंदे 5 रुपए है नहीं, शेर सुन लो। वो कहंदे वड्डा सुनाउणा फिर। सारा जेड़ा फिल्म स्टार अमीरा दा नौकर सी, 3 दिन पुलिस वाले को नहीं मन्निया। ये घड़ी वाला रहो। हाँ जी, एक दिन इन्होंने मंजे ना बने। दूसरी गजल ते सर उन्हें 20 लाख वाली घड़ी, अपने दादे दी घड़ी, अपने अब्बे दी घड़ी, अपने पूरे खानदान दी घड़ियां साफ च बन के लाया, ते नाले घर दस मेरी जान छड़ दो, नाले घर दस है मेरे ते आखिरी घड़ी आ गई। एक खोता रेड़ी वाला खोते नूं गालां कड्ढण दे टुरदा नहीं सी, ये कोल पहुंचे ने, पहली लाइन गई है, खोता रेड़ी तो भी अगे सी, खोता वाह वाह करता दौड़े। तुम्हें पता है कि कितने अच्छे शायर हैं? शेर सुनो, किस कदर खूबसूरत मतला है। उसे अब भूल जाने का इरादा कर दिया है, वाह। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। मजीद अर्थ दाद चाहूंगा। जी जी, वाह वाह, क्या बात। मैं कहना वाह, एक शेर काफी है। क्या बात है, उसके बाद मजा नहीं आएगा। मेरी भी सुन मामा, मैं इतने बिजली ठीक करना आया। अर्ज है साडी अर्ज है हुण, साडी पूरा अर्ज है। खुद जरदारी को, जरदारी को, जरदारी को नहीं, जरदारी क्यों? सर जेड़ा जबरदस्ती करे उन्हें नहीं कही हाँ यार, प्लीज। जरदारी को, जरदारी को, जरदारी को, जरदारी को, जरदारी को। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है करप्शन में लिथड़ा हुआ हमारा माशरा और उस पर बहुत बड़ा बर्डन, ये टाउट कल्चर। ये टाउट कल्चर क्या है, इसकी वजह से करप्शन की आबियारी किस अंदाज में हो रही है, इसको जानने के लिए आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आसिफ शाकार साहब मौजूद हैं। आप स्वीडन में हाई कोर्ट के जज हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं नसीम कुरैशी साहब, जिनकी बीट पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, और सुबह शाम इनकी नजर टाउट कल्चर पर बड़ी गहरी रहती है। जी जनाब। अगर आम बंदा जाएगा तो वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ठीक, या प्रोटोकॉल होगा, किसी की सिफारिश होगी किसी अरबाब इख्तियार की तरफ से, और ज्यादा टाउट कल्चर बाहर से बंदे वो बाहर बैठा लेंगे और वो ले जाएंगे। वो पता नहीं किस डोर से जाके, किस दरवाजे से जाके उनकी वो पिक्चर उतरेगी और उनका वो काम हो जाएगा। नॉर्मल फी क्या है कि एक आदमी को अगर बाईपास मिल जाए कि भैया आपको इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट सारा दिन अपना जाया कर दें, तो नॉर्मल फी क्या है? ये नॉर्मल फी 500 से 1000 रुपए तक है। तो ये अगर देखा जाए तो, मैं इसकी तरवीज नहीं कर रहा, इसे इनकरेज नहीं कर रहा,
प्रॉब्लम तो आपके सरकारी महकमों के अंदर है। अमेरिका में भी लाइनें लगती हैं, वहां भी लाइसेंस ठीक इशू होता है, है, ये आप से 2 टाइम्स आबादी है, लेकिन वहां पर ये नहीं कि सुबह से अगर लाइन एक लगी हुई है तो वो लगी ही रहेगी। नहीं, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब पिक्चर उसकी जब फोटो उतर दी जाए, 2 कैमरे, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी तरह जब डाटा एंट्री है, वहां भी 2 बंदे बैठे हों, हालांकि वहां पे जो गुंजाइश है पिक्चर के लिए 5 लोगों की है, इसी तरह आगे से 6 लोगों की डाटा एंट्री के लिए है, 10 लोगों की और वो गुंजाइश वहां पे नहीं लगाए गए। 10 लोगों की गुंजाइश निकल इसलिए कि सकती है। लोग तंग हों, वो फिट आउट की तरफ से आए, उस कल्चर की तरफ से आए और उनके लिए वो आसानी हो। मैं समझता हूं कि वो लोग मुर्द इल्जाम नहीं है जो पैसा खर्च करके इसको बाईपास करते हैं, क्योंकि ये वाकई बड़ा आसाब शिकन मरहला होता है। असल लोग वो हैं जो मदारुल महाम है, असल वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं, जो अफसरान हैं। इंतहाई करप्ट और घटिया लोग हैं ये अपनी जेबें भरने के लिए टाउटों को इस्तेमाल करके नेक नामी कायम रखते हैं। ये तो पासपोर्ट की बात ही छोटी आप हैरान होंगे कि हमारे कौमी खजाने को किस हद तक इन टाउट कल्चर की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। मेरे पास मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं कि ये जो रजिस्ट्रियां, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां की 2% स्टैंप ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के खजाने में जानी है, और 2% रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है। अभी पिछले दिनों लाहौर के 2 टाउन्स, इकबाल टाउन और निस्टर टाउन का एक फ्रॉड सामने आया 50 करोड़ रुपए का। उसमें क्या किया गया कि अगर मेरी रजिस्ट्री अगर 10 लाख में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है उसकी वैल्यू के मुताबिक, तो उसके हेड में 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन मेरी रजिस्ट्री मुझे पास हो गई, मुझे मिल गई। यानी मिली भगत से वहां के जो ऑफिसर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या दूसरे मुतलका सब रजिस्ट्री मॉडल वगैरह, उन्होंने मिलकर टाउट के जरिए, टाउट ने पैसे लिए, सब रजिस्ट्रार को भी दी, 8 लाख 2 लाख 3 लाख जेब में भी डाला। और ये नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ, ऑब्वियसली। इसी तरह कस्टम ड्यूटी जो बचाते हैं, ये जो क्लियरिंग एजेंट्स की अक्सरियत जो बिजनेस कर रही है वो यही है। यानी ड्यूटी अगर आपकी 20 लाख बनती है, वो 5 लाख में 15 से आपकी जान छुड़ा देते हैं, 5 लाख में से वो तकसीम हो जाता है, कोई इधर और कुछ इधर। इस वक्त लाहौर की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, रजिस्ट्रेशन फीस में जो 2% स्टैंप ड्यूटी में जाली स्टैंप पेपर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका रेवेन्यू बोर्ड की एक रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक करोड़ों रुपए के जो जाली स्टैंप पेपर हुए हैं। और कुछ ऐसी सोसाइटी है, एक सोसाइटी जो हमारी इधर कैंट से आगे है, उसने तो ऑडिट होने जाने वाली टीम को मार भगाया, उन्होंने तो ऑडिट भी नहीं होने दिया, और अब तक इन सोसाइटीज का ऑडिट नहीं हो सका कि उनके जो स्टाम्प पेपर्स लगे हुए हैं असली हैं कि नकली। जी, जज साहब की तरफ आते हैं, आप इस पर कोई रोशनी डालिए। मैं अगर स्वीडिश सिस्टम के साथ यहाँ के सिस्टम का मुकाबला करूं, तो जब भी आपका कोई मसला होता है तो वहाँ का जो मुलाजम है वो पूरा जोर लगाता है कि आपका मसला हल करे। यहाँ पे जो मैंने देखा है वो ये कि यहाँ का मुलाजम आपका मसला हल नहीं करता है, वो आपके लिए मसला पैदा करता है। वाह, वो आपके लिए मसला पैदा करता है। जितने वो ज्यादा मसाइल और रुकावटें आपके लिए पैदा करेगा, इतने ही ज्यादा जो है वो पैसे जो टाउट्स है या दूसरे जो लोग हैं उनको वो मिलेंगे। जी, इस वक्त 50 करोड़ की एक इंक्वायरी चल रही है, मंडी बहावलदीन की पिछली गवर्नमेंट के दौर की, वो भी कोई 10-20 करोड़ की वो इंक्वायरी चल रही है, और करोड़ों रुपए के जाली स्टाम्प पेपर्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है। और ये इंक्वायरियां कोई 4-4, 5-5 माह से चल रही है, जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, और इन के पैसे खाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती। क्यों नहीं कार्रवाई होती नसीम साहब? उसमें बहुत सारे लोगों के पीछे हमारे अरबाबा इख्तियार, अगर आप इजाजत दें तो बहुत सारे अरकान असम्बली भी कुछ लोगों की पुष्पनाई करते हैं, ठीक है। तो जिस मुल्क के अरकान असम्बली जुर्म की, चोरी की, डकैती की पुष्पनाई करेंगे, वो क्या खाक तरक्की करेगा? आपके खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में इस तरह की करारदादें आती रहेंगी। आपकी इन कमजोरियों, नाअहलियों, बल्कि मैं समझता हूं आपके इन जराइम का फायदा उठाती है पूरी दुनिया, और आपकी तजलील का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी जनाब। कानून आप जितने मर्जी बना लें, लेकिन